स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी घमासान और तेज हो गया है। बीएलओ पर दबाव बनाया गया है। मृतक मतदाताओं के नाम न काटने और प्रशासनिक हस्तक्षेप के आरोपों को इस तरह के जो आरोप लगे उन्होंने माहौल को और भी गर्म कर दिया है। बीजेपी और तृणमूल आमने सामने हैं। वहीं चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है एक बार फिर कि मतदाता सूची की पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं होगा। कोलकाता से सौरभ दत्ता की ये रिपोर्ट देखिए। एसआईआर को लेकर बंगाल का सियासी पारा गर्म है। बंगाल की सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में इसको लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर प्रशासन के माध्यम से मृत मतदाताओं के नाम नहीं काटने की धमकी बीएलओ को देने का आरोप लगाया है। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि राज्य प्रशासन मतदाता सूची से मृत मतदाताओं के नाम हटाने नहीं दे रहा है। उन्होंने एक बीएलओ के कथित ऑडियो का हवाला देते हुए कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि बिना डेथ सर्टिफिकेट नाम न हटाए। भाजपा नेता ने दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा इलाके के बूथ लेवल ऑफिसर का एक ऑडियो क्लिप भी साझा किया। इस ऑडियो में बीएलओ ने कथित तौर पर बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों ने बीएलओएस को निर्देश दिया है कि किसी भी मृतक व्यक्ति के नाम को उनके डेथ सर्टिफिकेट के बिना मतदाता सूची से न हटाया जाए। বলেছেন যে যার যার সার্টিফিকেট জোগাড় করতে পারবেন না তার কোনো ডেথ কেস তোলা যাবে না, বাড়ির লোক লিখে দিলেও। এই বলে একটা এইআরও অপশন, একটা নতুন অপশন দেখছি দিয়েছে। আমি তোমাকে স্ক্রিনশট পাঠাচ্ছি। भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी ममता बनर्जी पर हमला बोला है। अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर प्रशासनिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप और अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी को लगता है कि उनका प्रशासन कानून के शासन से ऊपर है। वह प्रक्रियाओं को दबा सकती हैं, अधिकारियों को डरा सकती हैं और जांच से बच सकती हैं। बूथ लेवल अधिकारी और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को झूठी या मनगढ़ंत प्रविष्टियां दर्ज करने के लिए मजबूर करके उन्हें यह सुनिश्चित कर दिया गया है कि हर कार्रवाई की गहन स्तर पर जांच होगी। बिहार में ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए कोई बड़ी चुनौती या अपील नहीं हुई। ममता बनर्जी के हथकंडे से पश्चिम बंगाल में लाखों की संख्या में ऐसे मामले सामने आएंगे। वहीं सीईओ कार्यालय ने बीएलओ को सख्त निर्देश भेजते ही चुनाव प्रक्रिया अचानक तेज हो गई। आरोप लगे थे कि कई बूथों पर दबाव बनाकर डेटा अपलोड कराया गया। इसके जवाब में सीईओ ने स्पष्ट आदेश दिए कि सभी एनुमरेशंस फॉर्म आज ही अपलोड हों, बैकलॉग शून्य हो। 11 दिसंबर तक फॉर्म न देने वालों को अनकलेक्टेबल चिन्हित करना होगा और हर अपलोडेड डेटा की दोबारा जांच अनिवार्य है। बीएलओ अपलोड किए गए डेटा का पुनः सत्यापन करें। गलतियों की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। मृत मतदाताओं की पहचान बर्थ डेथ पोर्टल व राशन कार्ड रद्दीकरण से ईआरओ सत्यापित किया जाए। इस बीच एसआईआर विवाद और बीएलओ की मौतों को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा दावा किया है। ममता ने कहा कि एसआईआर के दबाव में अब तक 39 लोगों की मौत हुई है और 13 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि बीएलओ की मौतें चुनाव आयोग के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब तक राज्य सरकार या किसी भी जिलाधिकारी ने बीएलओ की मौतों के कारणों से जुड़ी कोई रिपोर्ट आयोग को नहीं सौंपी है। चुनाव आयोग ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जिलाधिकारी की रिपोर्ट आने के बाद ही हमें मौत के सही कारण का पता चल पाएगा। रिपोर्ट आने के बाद ही हम कोई कदम उठा पाएंगे। अवैध घुसपैठियों के तस्वीर सामने आने के बाद क्या मृत मतदाताओं को वोटर तालिका में जिंदा रखना ही तृणमूल कार्यकर्ताओं का अब लक्ष्य बन गया है? मंगलवार दिन भर मृत वोटर को लेकर जो विवाद चला, उस विवाद के चलते यही सवाल के सामने टीएमसी को खड़ा होना पड़ रहा है। सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, डीडी न्यूज, कलकत्ता।